ये है आचार्य प्रशांत का बुक। इनका बहुत सारा बुक है लाइफ को लेकर के, एकदम पढ़ना चाहिए सबको। यही है कि जो हम लोग को एक सही लाइफ दे सकते हैं। चलिए अब हम नया चैप्टर शुरू करते हैं। देखो लास्ट क्लास में पढ़े थे हम लोग एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर और इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। तो ये जो क्वेश्चन है ये वाला, ये उसी के बेस पर पढ़ना है। जो पहले सारा समाधान एंगल वाला था, करस्पॉन्डिंग वर्टिकल अल्टरनेट एंगल, तो उसी के बेस पर बस पैरेलल देखना है और सारा पर पट्टी लगाना है। ये सारा हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग आते हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ 2D फिगर। अंडरस्टैंडिंग ऑफ 2D फिगर, ये टॉपिक से पढ़ा दिए थे ना, 2D फिगर वाला और 3D वाला दोनों पढ़ा दिए थे हम। लेकिन फिर से हम लोग देखते हैं 2D फिगर का मतलब क्या समझिए। 2 डायमेंशन, 2 डायमेंशन। तो वैसा फिगर जिसमें 2 डायमेंशन है, जिसमें हाँ कोई दो ले लो, या तो जैसे मान के चलो ये है, ये लेंथ है, ये सॉरी ये ब्रेथ है, ये लेंथ है। कुछ भी हम कुछ भी ले सकते हैं जिसमें सिर्फ 2 डायमेंशन हो। जैसे मान लो ये अगर सर्कल छापे हम, तो सर्कल में कैसे बनता है, मतलब ऐसा समझो वो फिगर जिसको बनाने के लिए सिर्फ 2 डायमेंशन लगे। कितना? 2 डायमेंशन, मिनिमम 2 डायमेंशन लगे बनाने के लिए, उसको बोलेंगे हम लोग 2D फिगर। जैसे देखो ये सर्कल है, तो सर्कल कैसे बना होगा? सर्कल बना होगा कि एक पॉइंट ले लिए और यहाँ से मान लो रस्सी ले लिए हम 1 मीटर का रस्सी, और इस रस्सी को इस एक पॉइंट फिक्स करके हम लोग घुमा दिए ऐसे। क्या कर दिया? ऐसे घुमा दिए 360 डिग्री। कितना डिग्री? 360 डिग्री। तो क्या मिला हमको? एक सर्कल। क्या मिला? सर्कल। तो इसको बोलते हैं रेडियस, और ये जो बाउंड्री मिला इसको बोलते हैं सरकमफ्रेंस। ऐसा कुछ यूज किए थे हम लोग टर्म, ठीक है। तो इसमें 2 आया, क्या क्या है? एक रेडियस आया और दूसरा जो एंगल घुमाना 360 डिग्री। तो कितना डायमेंशन आया? एक रेडियस और एक एंगल। ये भी कौन सा फिगर हुआ? 2D। कौन सा हुआ? 2D। तो 2D फिगर में सिर्फ और सिर्फ बाउंड्री से मतलब है। किससे मतलब है? ये बाउंड्री से। हाइट से लेना देना इसका कुछ नहीं है। तो ये बाउंड्री, इसीलिए 2D फिगर में सिर्फ हम लोग क्या निकालते हैं? हम इसका बाउंड्री का अगर हम लोग जोड़ेंगे, बाउंड्री का पूरा लेंथ जोड़ेंगे चारों, तो मिलेगा पेरीमीटर। और इस बाउंड्री के अंदर जो स्पेस मिला उसको निकालते थे एरिया। क्या निकालते थे? एरिया। ये 2 चीज़ निकालते थे, और इससे रिलेटेड जो लेंथ ब्रेथ, हाइट, लेंथ ब्रेथ और जो डायमेंशन था उससे अलग अलग निकालते थे। और क्या निकालते थे? कोना से कोना मिल जाते थे तो डायगोनल। क्या होता था? डायगोनल इस केस में। तो क्वाड्रिलेटरल, ट्रायंगल, वो सब सारा कुछ क्या है? 2D फिगर है। क्या है? क्वाड्रिलेटरल में सारा जिसमें 4 साइड आ जाए। ट्रायंगल, सारा टाइप, जितना भी ट्रायंगल का टाइप है, जितना भी क्वाड्रिलेटरल का टाइप है, सारा का सारा क्या है? 2D फिगर है। क्या है? 2D फिगर है। सर्कल, etc, जितना भी कुछ है सब 2D फिगर। 2D फिगर जिसमें सिर्फ 2 डायमेंशन है। जैसे मान के चलो ये मोबाइल फ़ोन का अगर कवर है, इसमें क्या होगा? देखो ध्यान से। 2D फिगर कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे? सिर्फ बाउंड्री की इमेजिन करो, ये बाउंड्री, सिर्फ बाउंड्री, ये 2D फिगर है। लेकिन अगर पूरा शेप बताना होगा इसका, तो रेक्टेंगल है ही। शेप कैसा है? रेक्टेंगल है, बाउंड्री, लेकिन ये हाइट भी तो है, ये मोटा, ये लेंथ, ये ब्रेथ, ये क्या हुआ? हाइट। ये 2D फिगर नहीं हुआ, ये हो गया 3D। क्या हो गया? 3D। 3D में क्या है? देखो ऐसे रख दिया स्टेबल है, ऐसे रख दिए तो ये भी अगर फोर्स नहीं लगेगा दर्द से तो स्टेबल रहेगा, ऐसे भी रख दो स्टेबल रहेगा। ये तो 2D फिगर स्टेबल नहीं होता। 2D फिगर तो 2D फिगर स्टेबल नहीं रहता है, क्योंकि ये सिर्फ बाउंड्री की बात कर रहे हैं। ऐसा समझो ये सिर्फ बाउंड्री है। ऐसा बाउंड्री है, मान के चलो एक धागा से जोड़ दिए, सिर्फ धागा जिसका सिर्फ बहुत मोटाई बहुत कम होता है। तो ऐसे रखेंगे तो तुमको लगता है धागा ऐसा स्टेबल रहेगा? नहीं, इधर गिरेगा या तो इधर गिरेगा। ये मतलब पतला सा वायर से हम बना दिए रेक्टेंगल, पतला सा वायर, सिर्फ बाउंड्री वाला। तो कभी ऐसा स्टेबल रहेगा? ये कभी ऐसा स्टेबल रहेगा? नहीं रहेगा, गिर जाएगा ऐसे। तो 3D स्टेबल रहेगा, ठीक है। इसलिए लिख रहे हैं कि 2D फिगर इज नॉट स्टेबल। तो क्वाड्रिलेटरल में जितना भी जानती है, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम, रोम्बस, जितना भी पढ़ती हो क्वाड्रिलेटरल में, सब के सब क्या है? 2D है। उसमें देखो 2 डायमेंशन ही आता है सिर्फ। ट्रायंगल भी क्या हुआ? सारा कौन कौन सा? आइसोसेलेस, क्वाड्रिलेटरल और स्केलिंग, राइट एंगल ट्रायंगल, जितना भी पढ़ी है सब के सब
2D, सर्कल सारा 2D, उसमें सिर्फ 2 डायमेंशन चाहिए वो फिगर को बनाने के लिए। जैसे अगर एग्जांपल ले, जैसे मान लो कि अगर ये 2D फिगर हम ले ऐसे, तो देखो ये लाइन क्या होता था, पैरेलल, क्या लाइन होता था, पैरेलल, क्या होता था, पैरेलल, ऐसा। तो ये पैरेलल साइड और ये वाला, इसमें कितना डायमेंशन चाहिए कम से कम, सिर्फ 2 डायमेंशन, कितना चाहिए, 2 डायमेंशन, ठीक है। अलग अलग लेंथ हो सकता है ये, लेकिन ये एक्स डायरेक्शन आ गया और ये वाई का, एक्स वाई सिर्फ चाहिए। तो अगर डायरेक्शन में बोला जाए तो सिर्फ कोई एक्स चाहिए और ये वाई चाहिए, या फिर एक्स है तो सिर्फ जेड चाहिए, एक्स और जेड, या तो वाई और जेड चाहिए, तीनों में से कोई। तो डायरेक्शन कैसे बात करें, सिर्फ 2 डायमेंशन चाहिए, कितना चाहिए, 2 डायमेंशन चाहिए, 2 डायमेंशन नीडेड, तो उसको बोलेंगे 2D फिगर। समझ में आ गया 2D फिगर। एग्जाम्पल तो भरमार है, क्वाड्रिलेटरल का सारा ले लो, ट्रायंगल का सारा ले लो, सारा का सारा 2D फिगर है। लेकिन रियल लाइफ में एक्चुअल रहता है कि रियल लाइफ में थोड़ा चेंज रहता है ना, 2D शेप दिख सकता है वैसा, लेकिन एग्जैक्ट दिखेगा नहीं, क्योंकि बाउंड्री से मतलब है। 2D फिगर में हम कुछ कुछ पढ़ते हैं। फर्स्ट पढ़ते हैं ट्रायंगल। ट्रायंगल में देखो, ट्राई का मतलब 3, ट्राई का मतलब 3, और ये क्या है, 3 एंगल। कितना एंगल, जिसमें 3 एंगल हो उसको क्या बोलेंगे, ट्रायंगल। तो बताओ ये ट्रायंगल होगा, होगा। कितना एंगल बना, एक ये लाइन एक लाइन के बीच में, एक लाइन के बीच में ये एंगल, क्या ये ट्रायंगल होगा, बिल्कुल होगा। तो अगर 3 एंगल दिख रहा है तो साइड भी कितना दिख रहा है, 3, वर्टेक्स भी 3। हाँ, तो 3 एंगल अगर हुआ, इस सब से बोल सकते हैं कि 3 क्या आएगा, साइड भी क्या आएगा, साइड ही। सुनो, अगर 2D फिगर पढ़ रहे हैं, 2D फिगर पढ़ रहे हैं, तो इस वर्टेक्स से इस वर्टेक्स, ये 2 पॉइंट को मिलाने वाला जो लाइन है 2D फिगर में, ये जो लाइन है, इसी लाइन को बोलेंगे साइड। क्या बोलेंगे, साइड इन 2D फिगर, इन 2D फिगर। लेकिन 3D फिगर में बताए थे कि इसी लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग, एज। हाँ, ठीक है। तो 3 साइड मिलेगा हमको, और 3 क्या मिलेगा, वर्टेक्स। 3 क्या मिलेगा, 3 वर्टेक्स। और कितना प्लेन मिलेगा, देखो ये क्या हुआ, बाउंड्री कंप्लीट हुआ, क्लोज, क्लोज है। इसके बीच का स्पेस ये है, स्पेस है, तो क्या ये प्लेनर मिल रहा है कि नहीं, प्लेनर सरफेस। तो प्लेनर सरफेस मिला, उस सरफेस का शेप कैसा है, ट्रायंगुलर। कैसा है, ट्रायंगुलर। एक मिला ट्रायंगुलर, ट्रायंगुलर प्लेन। क्या मिला, प्लेन बोलो या सरफेस बोलो, कैसा, सरफेस मिला। तो इसी को क्या निकालते थे, इसी सरफेस या प्लेन को एरिया निकालते हैं हम लोग। क्या निकालते हैं, एरिया। तो जैसा बाउंड्री होगा तो प्लेन हमको उस शेप का मिलेगा, ठीक है। अगर क्वाड्रिलेटरल का 4 साइड होगा तो हमारा प्लेन भी मिलेगा, वो क्वाड्रिलेटरल टाइप मिलेगा सरफेस, 4 बाउंड्री होगा तो। समझ में आ गया। मान के चलना है कि ऊबर खबर ऐसा नहीं है, अनइवन सरफेस नहीं है, एकदम प्लेन है, ठीक है। तो उसका हम लोग एरिया निकालते हैं। एरिया हमेशा प्लेन का निकलता है, बाकी पेरीमीटर बाउंड्री को जोड़ कर निकलता है, ठीक। आगे हम बताएंगे। 3 साइड 3 वर्टेक्स, ये ट्रायंगल में 3 एंगल यहाँ साफ साफ डेफिनेशन से ही दिख गया। तो यहाँ से लगा कि हमको 3 एंगल तो है ही, और एंगल हमेशा 2 लाइन के बीच में बनता है और एक वर्टेक्स पे, ये ABC। एंगल A लिखना होगा यहाँ से। अगर मान लो लाइन के बीच में, तो कौन सा लाइन के बीच में है, एक ये और एक ये, तो वर्टेक्स A पर बन रहा है, और BA लाइन और AC लाइन। और कौन से बन रहा है, एंगल B का लिखो तो ABC, ABC, और एंगल C का लिखना तो ACB। क्या हुआ, ठीक है। ये तो आगे लिखना है। चलो अब देखते हैं टाइप ऑफ ट्रायंगल, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। तो टाइप ऑफ ट्रायंगल 2 के बेसिस पे, कौन कौन बेसिस पे, पहला ऑन बेसिस ऑफ